हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त मुकेश। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसे बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, हम इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद इसको एग्जांपल्स को करेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को मैंने होमोफोन्स, होमोग्राफ और जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ देख सकते हैं। ये जो है मैं एक ग्रामर की सीरीज में चला रहा हूँ जिसमें आप लोगों को ग्रामर की कंप्लीट वीडियोस दे पाऊँ ताकि आप लोग अपनी स्टडीज में कहीं से भी अगर किसी भी टॉपिक में फंस रहे हैं तो उसे देख करके आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो मुझसे, देखिए हर एक पर्सन का नॉलेज देने का तरीका अलग होता है, हर में कुछ ना कुछ अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट पीपल्स हैव द डिफरेंट माइंड। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ वो अलग आप लोगों को बताए, किसी और टीचर से सेम टॉपिक पढ़ेंगे अलग तरीके से बताए, किसी और से पढ़ेंगे अलग तरीके से बताएंगे। बेटर ये होता है आप लोगों के लिए, आप किससे समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? समानार्थी शब्द बोलते हैं। इस समान अर्थ वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे हमारे हिंदी में क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में जाते हैं तो एक ही शब्द के क्या होते हैं ना, मिलते जुलते अर्थ निकलने वाले शब्दों को हम देखते हैं। ठीक, तो वो हमारे जैसे होता है पानी। पानी का क्या होता है? नीर होता है, नीर तो ठीक, ये सभी क्या है? पानी के पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो वैसे इंग्लिश में भी हमारा क्या होता है? समानार्थी से बोलते हैं सिनोनिम्स बोलते हैं। yes, क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। अब हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। कहता है कि सिनोनिम्स आर द वर्ड्स, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स। अगर अगर जैसे हम लोग एक क्लास करते हैं तो हमें डेफिनेशंस को क्लियर कहीं ना कहीं आ जाता है, हमारे एग्जाम में दोबारा पूछ लेता है या फिर हमसे कोई अगर पर्सन पूछ लेता है तो वहां पे बताने के लिए। ठीक ना, कहता है कि सिनोनिम्स आर द वर्ड्स have the same meaning, have the same meaning और the सिमिलर मीनिंग भी हम बोल सकते हैं। क्या है कि सिमिलर मीनिंग भी बोल सकते हैं, नहीं तो सेम मीनिंग भी, जो हमारे ठीक ही होंगे। किसी किसी बुक में हो सकता है आप लोगों को एक लाइन बढ़ाकर मिल जाए कि हैव द सिमिलर मीनिंग। ठीक, नहीं तो ये वाली लाइन मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज लेते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये चीज होती है जब हम नॉलेज ले रहे होते तब। अगर हम एग्जाम पर्पज से कर रहे हैं तो हमें शॉर्ट चीजों से काम चलाना होता है। ओके, तो ये था हमारा डेफिनेशन सिनोनिम्स का। ठीक, अब हिंदी में समझ लेते हैं क्या है। तो ये दो चीजें हो जाएंगी ना, आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि समानार्थी ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होते हैं। समानार्थी ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है। ठीक है ना, तो अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहता है कि हैप्पी। अब हैप्पी जो वर्ड है हमारा किससे रिलेटेड है डियर? तो ये है खुशी से रिलेटेड। किससे? खुशी से रिलेटेड। अब खुशी से रिलेटेड कौन कौन से शब्दों को हम यूज कर सकते हैं? देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर बच्चा हमारा क्या है ना कि अगर क्लास फर्स्ट में है, टू में है और ये हमारा फर्स्ट में, टू में और थर्ड में है, अगर इन तीनों क्लासेस में है तो उसको जो है हैप्पी वर्ड देखने को मिलेगा उसके बुक में। जैसे ही वो क्लास 4 में जाता है तो वहां पे क्या होता है? ग्लैड यूज होना स्टार्ट हो जाता है। और आगे जाता है तो फिर क्या होता है? जॉयफुल यूज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि बुक जो हमारा राइटर होता है, बुक वाला भी चाहता है कि एक ही शब्द के बच्चे जो पढ़ते पढ़ते जो है बहुत उसके अर्थ को समझे, बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग को कैरी करे ताकि उसकी इंग्लिश में और बेटर बनती चली जाए। इसलिए क्या करता है? वो मॉडिफिकेशन करता जाता है, थोड़ा एडवांस लेवल के वर्ड को यूज करता है, शब्दों को यूज करता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे क्या होती है ना, बुक्स की सीरीज चलती है और हम लोग और ऊपर जाएंगे थोड़े और टफ वर्ड मीनिंग्स यूज करता है बुक्स में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है? याद रखिए खुश होता है। ठीक है, हमारे खुशी से रिलेटेड होती है। तो जैसे ग्लैड, ग्लैड मीन्स भी क्या होता है? खुशी से। कहीं ना कहीं ये हमारा रिलेशन क्या आता है? खुशी से ही दिखाता है ग्लैड। जॉयफुल जानते हैं आनंदित होना, तो आनंद हम तब होंगे जब हम खुश रहेंगे तब आनंद होंगे। तो ये चीजें हैं हमारी ग्लैड और जॉयफुल। ग्लैड और क्या बोलते हैं? जॉयफुल। ठीक है, तो अब इसको समस्या आती है कि लर्न कैसे करें। तो डियर लर्न करने का सिंपल हैप्पी है, हैप्पी है, ग्लैड जॉयफुल, ग्लैड जॉयफुल, ग्लैड जॉयफुल 10 बार बोलेंगे लर्न हो जाएगा। ठीक है ना, ग्लैड जॉयफुल, ग्लैड जॉयफुल। ठीक है, हैप्पी, ग्लैड जॉयफुल, ग्लैड जॉयफुल। इन दोनों में से याद रखिए क्लास 10th में भी, 9th में भी, तब पर एक दो क्वेश्चन अगर पूछता है तो आ जाना है। ठीक है, अब आगे आता है हमारा फास्ट, अरे स्मॉल। स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा, डियर लिटिल। ठीक है ना, लिटिल बिट से बोलते हैं छोटा। छोटा क्या हो गया हमारा? छोटा स्मॉल हो गया, स्मॉल स्मॉल वर्ड हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? टीनी और लिटिल, टीनी और लिटिल। ठीक है ना, टीनी और क्या हो जाएंगे? लिटिल। ये दोनों हमारे क्या हो गए? इसके
सिनोनिम्स हो गए, क्या हो गया सिनोनिम्स। अब कैसे याद करें, स्मॉल, स्मॉल में छोटा, फिर इधर क्या हो गया लिटिल हो गया, फिर एक टीनी भी होता है ना, टीनी, टीनी भी छोटा होता है। तो जब हम रिलेट करके अपने आसपास की चीजों को रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और हम अच्छे से एग्जाम में कर भी पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है तेज। तेज मीन्स क्या होता है फास्ट, फास्ट से बोलेंगे डू द वर्क फास्ट, डू द वर्क फास्ट, कम फास्ट, राइट फास्ट, इस तरीके से। ठीक, तो फास्ट हमारा क्या है तेज, और इससे क्या है सिनोनिम्स क्विक एंड रैपिड, क्विक एंड रैपिड, रैपिड, रैपिड राउंड, रैपिड राउंड, रैपिड राउंड यानी कि बहुत फास्ट पर बोलना चाहिए नहीं, स्पीकिंग वगैरह में क्या करते हैं रैपिड राउंड, रैपिड राउंड बोलते रहते हैं। रैपिड राउंड हमें समझ नहीं आता रैपिड राउंड क्या है, व्हाट इज द रैपिड राउंड। तो रैपिड राउंड से कहते हैं कुछ फास्ट बोलना, फास्ट बोलना, एक दूसरे से फास्ट कम्युनिकेशन करना, वो होता है हमारा रैपिड। कुछ क्विक, क्विक, क्विक यानी कि फास्ट आओ, फास्ट आओ, फास्ट, डोंट मेक एनी मिस्टेक, जैसे फास्ट, डू द फास्ट। ठीक, उस तरीके से जो क्विक होती है। नेक्स्ट कहता है कि सुंदर, सुंदर भाई ब्यूटीफुल, वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, हर एक चीज, जैसे आप लोग अभी क्या रेनी सीजन है, रेनी सीजन में बारिश हो रही थी, थोड़ी सी हल्की हल्की ग्रासेस जो हुई थी ना, वो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, हमारे मन को मोह लेने वाली ऐसी चीजें दिखती है। ठीक, तो वो हमारा ब्यूटीफुल हो गया। अब ब्यूटीफुल क्या है प्रिटी, प्रिटी मीन्स क्या होता है सुंदर होता है। एक आता है अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्ट हम तब होते हैं जब हमारे सामने कुछ सौंदर्य सुंदर चीजें दिखती तब जाकर के हम अट्रैक्ट होते हैं। तो ये अट्रैक्शन के लिए क्या है ना, सुंदर चीजें देख जब हमारे आंखों को दिखाई देती तब जाकर के वो उसकी तरफ आकर्षित होती है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे चीज अपने आप को क्या करते हैं सुंदर बना के रखते हैं ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, इसलिए वो ऐसा खुद को सुंदर बना के रखते हैं, वरना खुद की फेस तो हम तो डेली देखते हैं तो फिर इसमें क्या रखा है। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए ब्यूटीफुल के प्रिटी और अट्रैक्टिव, प्रिटी और अट्रैक्टिव, प्रिटी और अट्रैक्टिव। नेक्स्ट हमारा है बिग। बिग मीन्स क्या होता है बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, बहुत बड़ा। लार्ज, ठीक है, लार्ज एक आता है हब, HUGE हब, इसमें इसके माने भी क्या होता है बड़ा होता है, HUGE, ठीक है ना। अब इसको गलत नहीं समझिएगा, ये वर्ड ही ऐसा है, इसको गले लगाने के सिलसिले में ये रखते हैं, गले लगाना हक, ठीक है ना। जब विदेश वगैरह में जाएंगे अमेरिका अदर कंट्रीज में तो वहाँ पे इसको समझाया जाएगा। ठीक है, क्या होता है गिव मी वन हक, टाइट हक, ठीक वो। ठीक, लार्ज, लार्ज मीन्स बहुत बड़ा, बिग मीन्स भी बड़ा, हग मीन्स भी बहुत बड़ा। ठीक, तो ये चीजें हमारी क्या है सिनोनिम्स के एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो गई होगी कि सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स क्या होता है समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं समानार्थी बोलते हैं, यानी कि सिनोनिम्स बोलते हैं समान अर्थ वाले के। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो जिसमें एक छोटा सा टॉपिक लेके आएंगे, कुछ ही मिनटों का होगा जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। ओके।